एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आज इस वाली वीडियो के थ्रू हम लोग बात करने वाले आपकी एसएससी की एक वो वैकेंसी जिसके बारे में कि ये था कि मैम वैकेंसीज इंक्रीज होंगी और फाइनली आज पता चल चुका है कि आपकी कितनी वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं, किस तरीके से क्या कुछ है आपकी हवलदार और दोनों वैकेंसीज को मिला करके, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं आपके एसएससी एमटीएस जो 2025 का नोटिफिकेशन आपका आउट हो रखा है उसको लेकर के। आप सभी को पता है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका 26 जून को रिलीज हुआ था और उस दिन जब आपकी वैकेंसीज थी वो आपकी टोटल वैकेंसीज जो है वो पब्लिक नहीं हुई थी। उस दिन सिर्फ आपका हवलदार वाली जो वैकेंसीज थी वो हमें पता थी। इसमें आपके दो एग्जाम होते हैं ना, एक एसएससी एमटीएस करके मल्टीटास्किंग स्टाफ, एक आपकी हवलदार की पोस्ट के लिए। हवलदार जिसमें आपका फिजिकल भी रहता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपको कोई फिजिकल की नीड नहीं होती, फिजिकल नहीं होता उसमें आपका। तो हवलदार की वैकेंसीज तो हमें पता था 1089 है, लेकिन इंतजार था कि मैम एमटीएस की वैकेंसीज कब आएंगी। इनफैक्ट जो मेरी रेगुलर क्लास होती है शाम 7 बजे वाली, मंडे टू फ्राइडे, उसमें भी मैं इतने सारे कमेंट्स देखती थी कि मैम वैकेंसीज का कब पता चलेगा, कब पता चलेगा। और आज जब आपकी फाइनली वैकेंसीज आई है तो जो एक एक्सपेक्टेशन होती है स्टूडेंट की कि हाँ वैकेंसीज अच्छी खासी आएंगी, क्योंकि आपको भी पता है कंपटीशन कितना ज़्यादा है, फॉर्म फिलिंग आपकी कितनी ज़्यादा होती है, उसको लेकर के अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बच्चे के लिए एक पॉजिटिविटी का वहाँ पर काम करती है कि चलो ठीक है, अगर कंपटीशन इतना है, फॉर्म फिलिंग इतना है, तो एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। लेकिन आज जब वैकेंसी आई तो पता चला कि बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी आपकी आई है, और वो कितनी है 4375, 4375 आपकी एमटीएस की वैकेंसीज हैं। अब मैम कम क्यों कह रहे हो, और अगर कम है तो लास्ट ईयर कितनी थी, और अगर लास्ट ईयर इतनी थी अब की बार इतनी है, तो इसकी वजह से क्या हमारे सिलेक्शन पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर वैकेंसीज कम है और आपका कंपटीशन ज्यादा है तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि मैम कट ऑफ तो हाई रहने वाली है। एक बारी फटाफट से डिटेल में देख लेते किस तरीके से क्या कुछ है। अगर मैं बात करूं, आपका जो नोटिफिकेशन था वो आपका 26 जून को आया था, एप्लीकेशन भी आपकी 26 जून से स्टार्ट हो गई थी और जुलाई तक चली है। 24 जुलाई आपकी लास्ट डेट थी एप्लीकेशन, या मैं कहूं कि फॉर्म फिलिंग की, है ना। उसके बाद आपका जो है लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन, इसके लिए 25 जुलाई रखा गया है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन करेक्शन की जो डेट है वो 29 जुलाई से 31 जुलाई आपकी रहने वाली है। आज 28 है, यानी कि कल से, अभी वीडियो आपकी रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, अभी 28 तारीख है, तो कल से यानी कि 29 से 31 जुलाई के बीच आपको जो भी करेक्शन है उसके लिए आपके करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। ये सारा मेन डाटा था आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, आपको पता होगा। अब आते हैं अपनी उसी बात पर कि वैकेंसीज क्या कुछ रहने वाली है। ये एक छोटा सा नोटिस है, मैं आपको बता देती हूँ क्या कुछ है इसमें। बोला गया है, कैंडिडेट्स में प्लीज रेफर टू द नोटिस ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड द हवलदार एग्जामिनेशन 2025 पब्लिश्ड बाय द कमीशन ऑन 26/6/2025। ये आपका वही दे रखा है कि 26 को आपका नोटिफिकेशन था। द टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर एमटीएस मेंशन्ड इन पैरा 2.1 ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन मे बी रीड एज 4375। ये आपको पता है इतनी आएंगी मैम एमटीएस की है। एंड द वैकेंसी ऑफ हवलदार मे बी रीड एज 1089 इंस्टेड ऑफ 1075। बोला गया है, द अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द नोटिस डेटेड 26/6/2025 शैल बी रिमेन अनचेंज्ड। बाकी सारी चीजें आपकी सेम रहेंगी, बस जो वैकेंसीज थी वो आपकी यहाँ पर चेंज की गई है कि हवलदार की जो आपकी 1075 वैकेंसी थी उनमें थोड़ा सा इंक्रीज किया गया और वो 1089 आपकी हो गई, और जो आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है वो आपकी 4375 हो गई है। ये इसमें चेंजमेंट है, बाकी सारा सब कुछ आपका सेम रहेगा। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ क्या कि लास्ट ईयर का क्या कुछ था। अगर अब की लास्ट ईयर की बात की जाए तो देखो, इसमें आपका पहले तो आई थी इतनी, इसका कोई काम नहीं, मैं आपको रिवाइज ही बता देती हूँ। टोटल एमटीएस की थी 6144, लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ 2024 की, और हवलदार की थी आपकी यहाँ पर 3440 के करीब आपकी दे रखी है। टोटल 9583 आपकी वैकेंसी थी, 9583, यानी कि 9500 आपकी वैकेंसी थी। और अब की बारी कितनी वैकेंसी है टोटल हमारी? 9500, है ना। और अब की बारी मैम लगभग हमारा आधा ही पड़ गया, कि आधा 50-60% के नियर बाय हमारी वैकेंसीज है। तो बात वही आती है घूम फिर के। और अगर मैं बात करूं पिछली बारी का आपके फॉर्म फिलिंग कितनी हुई थी, क्योंकि अब की बारी का तो आपको पता है अभी पब्लिक नहीं हुआ है कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं टोटल, वो जैसे ही पब्लिक होगा हो सकता है उसके एक अलग से वीडियो के थ्रू हम लोग बात कर लें। लेकिन अभी बात करते हैं
पिछली बारी अगर इतनी वैकेंसी थी 9583, तो फॉर्म वगैरह कितने क्या कुछ फिल हुए थे। द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवर 9.5 लाख। इतने फॉर्म फिल हुए थे जिसमें कि आपकी 9,500 वैकेंसी थी। अब की बारी आपका कंपटीशन, आपको पता है हर साल आपके जो फॉर्म फिलिंग होते हैं कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है, डिक्रीज कभी नहीं होता है। फॉर्म फिलिंग जो होते हैं ना, टोटल फॉर्म कितने फिल हुए हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीज होता है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो फॉर्म फिलिंग आपका 99.9% आपका इंक्रीज ही होगा जो स्टूडेंट्स फॉर्म फिल करेंगे। और बात आती है वैकेंसीज की, तो वैकेंसी का नंबर डे बाय डे आपका डिक्रीज होता जा रहा है। तो दोनों ही चीजें हो गई है, तो है ना कि मैम कंपटीशन को बढ़ाने के लिए दो फैक्टर आपका रोल प्ले करते हैं, एक तो वैकेंसीज का कम आना और एक होता है कि ज्यादा फॉर्म फिलिंग होना। दोनों ही फैक्टर काम कर रहे हैं, वैकेंसीज भी कम आई है और फॉर्म फिलिंग जो है आपकी वो भी इंक्रीज हो रही है। यानी कि कह सकते हैं कि कंपटीशन आपका अच्छा खासा रहने वाला है, कट ऑफ आपकी अच्छी खासी हाई जाने वाली है। हो सकेगा या आप लोग कहोगे कमेंट सेक्शन में तो मैं आपकी कट ऑफ की भी वीडियो बना करके आपको बता दूंगी कि लास्ट ईयर की कितनी क्या कुछ रही थी और उसके बिहाफ पर हमें अब की बारी कितनी ज्यादा मेहनत करनी है। लेकिन अभी जितना जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग मोटा मोटा इतना तो समझ में आ गया कि मैम पढ़ना तो पड़ेगा, है ना, तरीके से शिद्दत से पढ़ना तो पड़ेगा। देखो एग्जाम आपको पता है कि आपका सितंबर में होना है, अभी तक ये मान के चल सकते हैं 50 से 55 दिन आपके एग्जाम में एक्सपेक्टेड हम लोग मान के चल सकते हैं कि इतना टाइम तो हर एक बच्चे के पास में है ना। अब आप पे डिपेंड करता है उस टाइम को कैसे यूटिलाइज करते हो, किस तरीके से पढ़ रहे हो, क्या कुछ पढ़ रहे हो। एक होता है हार्ड वर्क होना, एक होता है हार्ड वर्किंग प्लस स्मार्टनेस का होना, कि मेहनत तो कर रहे हो, नो डाउट मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एक पूरे मेहनत किए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मान लो पूरा चैप्टर है, अब पूरा चैप्टर आपने पढ़ डाला, आपके 3 घंटे लग गए उस पूरे चैप्टर को पढ़ने में और मेन मेन चीजें आपको अच्छे से याद भी नहीं हो पाई। एक होता है जो इस बच्चे को ये पता है पेपर का पैटर्न क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या हमारा इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो क्या करेगा उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको बुरी तरह रट लेगा और जो ये है कि हाँ आ सकता है उसको एक बार सिंपल सी उसकी रीडिंग ले लेगा, आंखों के सामने से निकाल लेगा कि हाँ ऑप्शन दिख गया तो हम कर सकते हैं। ये होता है स्मार्टनेस के साथ में पढ़ना। आपने देखा होगा कई बार जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, इनफैक्ट जो गवर्नमेंट जॉब्स का जो रिकॉर्ड रहा है उसमें यही होता है, जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना कि हाँ मतलब जो फर्स्ट वेंचर टाइप, वो इतने ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं देखे जाते। इवन जो एक एवरेज बच्चा होता है ना, जो ऑलराउंडर टाइप से बोला जाता है कि हाँ हर फील्ड में थोड़ा 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 मैम है एक्टिव, उस तरीके के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो निकाल लेते हैं। उसके तरीके का रीजन, उसके पीछे का रीजन यही है क्योंकि उसको पता है तरीका क्या है। जैसे आपने देखा होगा कॉलेज में नहीं पढ़ लेते थे कई बच्चे ऐसे थे जो पूरे साल नहीं पढ़ते थे और एक रात में पढ़ के पास हो जाते थे, क्योंकि उसको पता है पेपर का पैटर्न क्या है, तरीका क्या है, पढ़ना कैसे, इंपॉर्टेंट क्या है। ये चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रखे हैं टेक्स्ट बुक का जो सुपर पास बैच है उसको लेकर के, तो मैं एक बार फटाफट से क्लियर कर देती हूँ। देखो आपके जितने भी बैचेस थे, अब चाहे उसमें आपका एमटीएस का बैच ले लो या आपका कोई भी बैच, कोई भी का मतलब है टोटल 300 प्लस एग्जाम्स हैं। एमटीएस का बैच भी आपका स्टार्ट हो रखा है, आपका इसका यूपी के भी बैचेस आपके स्टार्ट हो रखे हैं। कहने का मतलब ऐप पे आपके सारे बैचेस एज इट इज जैसे चल रहे हैं उस तरीके से आपका चल रहा है। एमटीएस के बैच में एनरोल करना है फटाफट से कर लीजिएगा, लेकिन तरीका जो है एनरोलमेंट का वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। चेंज कैसे हो गया मैं फटाफट से बता देती हूँ। जैसे पहले यह था कि आपको बिहार पुलिस का बैच लेना है तो हम बिहार पुलिस का बैच का कुछ नाम होता था, जैसे दरोगा बैच वो बता दिया। यूपी पुलिस का किसी बच्चे को चाहिए तो उसका कुछ नाम होता था, फॉर एग्जांपल आरंभ बैच वो बता दिया। एमटीएस का कोई बैच चाहिए तो आपको बोल दिया हमने, मान लो कर्म योद्धा बैच वो ज्वाइन कर लीजिए। अब उन सारे बैचेस को मर्ज कर दिया है। सारे का मतलब हो गया एसएससी के सारे एग्जाम्स, चाहे एमटीएस सीजीएल सीपीओ कुछ भी हो, रेलवे के सारे एग्जाम, बैंकिंग का, टीचिंग का, यूपी का, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, एजेई, जितने भी एग्जाम्स थे ना टोटल ये 300 प्लस आपके एग्जाम्स बनते हैं। तो बेटा इन 300 प्लस एग्जाम्स को मर्ज कर दिया। अब आप में से पूछोगे मैं मुझे रेलवे एनटीपीसी का बैच चाहिए, मैं आपको कहूंगी ये 5 रुपए वाले बैच को ले लीजिए, इसमें आपको एनटीपीसी मिल जाएगा। कोई मेरे से कहेगा मैं मुझे एमटीएस चाहिए, मैं उसको भी 5 रुपए वाला कहूंगी। कोई मुझे कहेगा मैं मुझे दिल्ली पुलिस चाहिए, मैं उसको भी 5 रुपए वाला बैच कहूंगी। कहने का मतलब कि इन 300 में से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप पूछोगे कौन सा
बैच लेना है तो मैं कहूंगी यही वाला आपको बैच लेना पड़ेगा। ना सिर्फ 300 प्लस एग्जाम्स, इवन जो आप मॉक लगाते हो, मॉक टेस्ट, पहले पास प्रो आपको लेना पड़ता था, है ना, अब उसकी भी जरूरत नहीं है। इस 5 रुपए वाले बैच में मॉक टेस्ट भी आपके इसी में डाल दिए, क्लासेस भी आपकी इसी में डाल दी, जो लाइव क्लासेस थी, रिकॉर्डेड क्लासेस है, प्रैक्टिस शीट हो गई आपकी, पीवाईक्यू वाली आपकी पीडीएफ हो गई। कहने का मतलब जितना भी कंटेंट था ना टेक्स्ट बुक का 300 प्लस एग्जाम्स का, वो सारा सब कुछ आपका इसी 5 रुपए के बैच के अंदर समा रखा है। 5 रुपए में 5 दिन का आपको एक्सेस मिल जाएगा। जितना 300 अपना देखो बढ़िया तरीके से ऐप में क्या कुछ है, किस तरीके से है, क्या है। उसके बाद आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा उसको। कैसे एक्सटेंड करना पड़ेगा? अगर आप चाह रहे हो मेरा ये बैच 3 महीने के लिए एक्सटेंड हो जाए तो 299, चाह रहे हो 1 साल का तो 999, चाह रहे हो 1.5 साल का तो 1399। कैसे जाना है मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। सबसे पहली बात, लैपटॉप से कोई बच्चा नहीं करेगा, फोन से करना है। फोन से कैसे करना है? टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन खोलना, जैसे एप्लीकेशन खोलोगे सामने आपको ये 5 रुपए वाला बैच आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे ना, सामने आपको वहां स्क्रीन पे सर्च बार का ऑप्शन दे देगा। उस सर्च बार में कोई भी 3 एग्जाम ऐड कर लेना। वैसे 300 प्लस एग्जाम्स का एक्सेस मिलेगा, लेकिन आप इरिटेट नहीं हो जाओगे रोज रोज 300 प्लस एग्जाम आपके फोन की स्क्रीन पे खुले हुए आपको दिखेंगे तो, है ना, कि डेली टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो 3 एग्जाम जो आप चाह रहे हो फोन खोलते स्क्रीन पे सामने दिख जाए, वो 3 एग्जाम सर्च बार में डालकर उनको ऐड कर लेना। ऐड करके नीचे 5 रुपए की पेमेंट का ऑप्शन बोलेगा, लेकिन हाँ उससे पहले ना ऊपर एक कूपन कोड का ऑप्शन आता है, अप्लाई कूपन का। अप्लाई कूपन पे जाके मेरा कूपन कोड है निशा22, इसका यूज कर लीजिएगा और आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वाले जो प्राइसेस है इनमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, आई प्रॉमिस यू। समझ गए किस तरीके से करना है? इसी के साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ क्या, कि YouTube पर ही मेरी एसएससी एमटीएस को टारगेटेड एक क्लास आती है, मंडे टू फ्राइडे डेली शाम में 7 बजे। किस तरीके से पहुंचना है? YouTube के सर्च बार में जाकर के आपको टेक्स्ट बुक लिखना है, यानी कि यही वाला चैनल मैं निकाल लेती हूँ, ये वाला चैनल है आपका टेक्स्ट बुक वाला, इसको खोलिएगा और जैसे ही आप यहाँ लाइव पर जाएंगे ना, लाइव पे जाएंगे तो भी आपको दिख जाएगी मेरी क्लास। जैसे ये आज की क्लास है, आज शाम 7 बजे की आपको पढ़ाने वाली हूँ, या फिर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जितनी भी प्रीवियस क्लासेस हो चुकी है वो सारी आपको यहाँ सामने ही दिख जाएंगी। जैसे 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 एमटीएस की कहाँ है, इसमें दिख रही है कहीं पे? तुम तो ये रही ना, ये वाली देखो। 4 क्लासेस, आज चौथी क्लास है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं और इससे पहले भी एमटीएस की प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी है। कम से कम 15-20 क्लासेस की प्लेलिस्ट है, एक बार जा करके गो थ्रू कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।